मॉइस्चर मशीन का खेल किसानों के खून पसीने की लूट मार से तलहार से रिपोर्ट कर रहे हैं जंग तालुका तलहार के नामानिगार ख्वाजा अजहर हुसैन शाद। तलहार समेत तहसील भर के खेत खलियान आजकल एक खूबसूरत मंजर पेश कर रहे हैं। धान की लहलहाती फसलें पककर तैयार हो चुकी हैं। जर्द सुनहरी खुशबू बिखेरती हुई बालियां जैसे किसानों की शब रोज़ मेहनत का गवाह बनकर खड़ी हैं। ये वो मेहनत है जो हारी अपने पसीने की बूंदों से सैराब करता है, जो किसान दिन रात धूप गर्मी और बारिश की सख्तियों को झेलकर परवान चढ़ाता है। लेकिन जब यही मेहनत का समर मार्केट में पहुंचता है तो लूट खसोट का एक ऐसा सिलसिला शुरू हो जाता है जिसमें गरीब आबादगार और हारी अपनी मेहनत के असल समर से महरूम रह जाते हैं। तलहार और गिरदनवाह में मॉइस्चर मशीन एक नया जाल का खेल खेला जा रहा है कि तलहार और उसके नवाही इलाकों के मिल मालिकान ने मॉइस्चर मशीन के नाम पर एक नया जाल बिछाया हुआ है। ये मशीन बज़ाहिर दाने की नमी को जांचने के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन दर हकीकत ये छोटे किसानों के खून पसीने से कमाई गई फसल को लूटने का एक जरिया बन चुकी है। मालूम हुआ है कि इन मशीनों की सेटिंग दानिस्ता तौर पर ऐसी रखी जाती है कि हर मन पर 4 से 5 किलो तक कटौती आसानी से हो जाती है। यानी किसान अगर 100 मन लाता है तो उसे अमली तौर पर 500 किलो दाना कम तोल कर दिया जाता है। ये जुल्म यहीं पर ख़त्म नहीं होता, फीमन अलहदा कमीशन भी लिया जाता है। किसान पहले ही ज़मीन की तैयारी, बीज, खाद, पानी, स्प्रे और मजदूरी पर हज़ारों रुपए खर्च करता है। फसल पकने के बाद भी उसे ट्रैक्टर ट्रॉली के किराए, कटाई और नकलो हमल पर बड़ी लागत आती है। लेकिन जब वो मार्केट पहुंचता है तो मिल मालिक पहले मॉइस्चर मशीन के नाम पर वजन कम करता है, फिर फीमन कमीशन अलग से लेता है और मजदूरों की उजरत भी किसान के खाते में डाल देता है। गोया जुल्म पर जुल्म और बोझ पर बोझ, जिससे किसान की कमर टूट गई। ये सितम ज़रीफी नहीं तो और क्या है कि जो मजदूर मिल मालिक के कारखाने में काम करता है उसकी उजरत भी किसान से वसूल की जाती है। यूं एक तरफ मिल मालिकान दुगनी और तिगनी कमाई करते हैं और दूसरी तरफ किसान और हारी की कमर टूट जाती है। ये जुल्म किसी एक तबके पर नहीं बल्कि उन हज़ारों गरीब खानदानों पर है जो धान की फसल को अपनी ज़िंदगी का सहारा समझते हैं। मकामी मिल मालिकान की इजारादारी का ये रोना है कि तहसील भर में चंद बड़े मिल्स और दीगर बाअसरा शख्सियात के कारखाने इस खेल के बड़े किरदार हैं। मिल्स मालिकान अपनी ताकत और सरमायादारी के बल पर मार्केट पर इजारादारी कायम रखता है, जबकि मकामी दीवान और हाजी बुजुर्ग मिल मालिकान भी इस खेल में बराबर के शरीक हैं। किसानों और हारियों की चीखों पुकार उनके कानों तक नहीं पहुंचती, क्योंकि उनके कान सिर्फ नोटों की खनक सुनते हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि ज़िलाई और तहसील इंतज़ामिया कहाँ है। इंतज़ामिया की आंखों के सामने ये खुला जुल्म हो रहा है, लेकिन किसी अफसर को परवाह नहीं। ऐसा लगता है जैसे इंतज़ामिया गहरी नींद में है, या फिर ये कहा जाए कि वो भी इस खेल का खामोश हिस्सेदार है। वरना ऐसा मुमकिन ही नहीं कि दिन दहाड़े लाखों मन धान में से हर मन पर 5 किलो की कटौती हो और किसी अफसर को खबर तक ना हो। किसान का सवाल, कब मिलेगा इंसाफ? किसान और हारिया जे सवाल पूछने पर मजबूर हैं, आखिर कब होगा हमारे साथ इंसाफ? क्या हमारी मेहनत का कोई मोल नहीं? क्या हमारा खून पसीना सिर्फ चंद सरमायादारों की तिजोरी भरने के लिए है? किसान तो सुबह से शाम तक मेहनत करता है, लेकिन जब फसल मार्केट में लाता है तो उसके हिस्से में सिर्फ कर्ज, नुकसान और गुर्बत बढ़ती है। हारी का हाल और भी बुरा है। वो जमींदार के हिस्से के साथ अपनी मेहनत का हिस्सा भी मिल मालिक के हाथों लुटवा बैठता है। छोटे आबादगार के पास सरमाया नहीं होता कि वो अपनी फसल को ज्यादा देर रोक सके। मजबूरन उसे मिल मालिकान के नरख और शराइत पर अपनी फसल बेचनी पड़ती है। यूं हारी की गुर्बत बढ़ती है और उसकी नस्लें कर्ज और महरूमी के बोझ तले दब जाती हैं। अगर ये सूरत हाल बरकरार रही तो किसानों और हारियों का मुस्तकबिल तबाह हो जाएगा। धान की काश्त खत्म होगी, लोग खेतों से दूर होंगे और ज़रूरी मईशत का पहिया जाम हो जाएगा। यह सिर्फ किसान का मसला नहीं बल्कि पूरे समाज का मसला है, क्योंकि जब किसान खुशहाल नहीं होगा तो अनाज की पैदावार भी कम होगी और नतीजतन ग़िज़ाईकरण पैदा होगा। किसानों और हारियों की आवाज़ सिर्फ एक फरियाद नहीं बल्कि हुक्मरानों के लिए खुला पैगाम है। अगर फौरी तौर पर मिल मालिकान की लूटमार पर काबू ना पाया गया तो हालात बद से बदतर हो जाएंगे। किसान सड़कों पर आएंगे, एहतजाज करेंगे और अपनी मेहनत की लूटी हुई कमाई वापस लेने के लिए आवाज़ बुलंद करेंगे। यह आवाज़ सिर्फ किसान की आवाज़ है, इस हारी की पुकार है जिसकी मेहनत के बीच से मल्क का पेट भरता है, लेकिन उसके अपने बच्चे भूखे सोते हैं। ये आवाज़ इस सवाल को जन्म देती है कि आखिर कब इस सरमायादारी लूटमार का खात्मा होगा, कब किसान को उसकी मेहनत का असल समर मिलेगा, कब मॉइस्चर मशीन की आड़ में होने वाली कटौतियों का सिलसिला रुकेगा और कब ज़िलाई और तहसील इंतज़ामिया अपनी गफलत की नींद से जागेगी। किसान आज भी अपनी ज़मीन से जुड़ा हुआ है, धान के खेतों में पसीने की आबशारें बहा रहा है। वो चाहता है कि उसकी मेहनत का सिला इंसाफ की शक्ल में मिले, ना कि जुल्म और लूटमार की शक्ल में। वक्त आ गया है कि हुकूमत, इंतज़ामिया और समाजी रहनुमा इस मसले को संजीदगी से लें और गरीब किसानों को इन जालिम मिल मालिकान के शिकंजे से निजात दिलाएं।